हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में, जहां हम लोग आज 23 फरवरी 2022 की टॉप 10 करंट की सीरीज पढ़ेंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज है ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, सुपर टेट, करंट और विविध को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और ये सीरीज अगर आप अंत तक बने रहते हैं, खासकर जहाँ जरूरत पड़े आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, क्लास खत्म होने के बाद, समाप्ति के बाद हम इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम पर। चलिए एक एक करके प्रश्न बैंक को पढ़ते हैं। और ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चलती है। ये प्रतिदिन क्लास आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच सुबह में ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाती है। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक 341 रन लगाने वाले विश्व के खिलाड़ी कौन बन गए? सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शाकिबुल गनी, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। शाकिबुल गनी इसका सही जवाब है। हम चलते इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। जी हाँ, प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी शाकिबुल गनी बन गए। इस पारी में उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। शाकिबुल की पारी की मदद से 5 विकेट पर 686 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी गई। मेरा सवाल है कि शाकिबुल गनी किस देश से संबंधित हैं? हम चलते हैं एक और सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। 22 फरवरी को प्रतिवर्ष स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम इसकी देखते हैं विस्तृत व्याख्या। विश्व स्काउट दिवस हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस पर 22 फरवरी को स्काउटिंग संस्थापक रॉबर्ट बैंडल पावेल प्रथम, बैरन बैंडल पावेल और उनकी पत्नी ओलेओ बैडन पावेल की जयंती दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत में स्काउटिंग की भावना को मनाने के लिए जोश और उत्साह के साथ इस दिवस को मनाते हैं। युवाओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य भी रखता है। हम चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि शिक्षा क्षेत्र कंपनी बायजूस ने देश के 200 शहरों में कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 150, 300, 500, 750? जी हाँ, 500 शिक्षण संस्थान सी वालों के सही जवाब है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजू ने देश के 200 शहरों में 500 शिक्षण संस्थान के केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस क्षेत्र में कंपनी $200 करोड़ का निवेश करेगी। बायजूस ने इससे पहले एक पायलट परियोजना के तहत 80 शिक्षण केंद्र शुरू किए थे। इन केंद्रों में कंपनी कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही है। इसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास रख लीजिएगा आप लोग। हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया? गूगल, पेटीएम, फोन पे, पेटीएम। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन सुधार के लिए पेटीएम पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के साथ ट्विटर उपयोगकर्ता पेटीएम की भुगतान सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जैसे पेटीएम डिजिटल वैलेट, पेटीएम पोस्टपेड, डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग भी शामिल है। अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा शुरू की गई? मुंबई, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश?
सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, मुंबई में। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतिष्ठित जल टैक्सी को वसुधा झंडी दिखाकर रवाना किया। वाटर टैक्सी सेवा डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होगी और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और JNPT के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। तो आप सभी साथी इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कौन से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? 16वें, 17वें, 18वें और 20वें? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो 17वें, 20 का सही जवाब है। हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा। साउथ इंडियन बैंक के इस आयोजन में कुल मिलाकर 6 पुरस्कार जीते। नेक्स्ट जेन बैंकिंग का जश्न मनाते हुए इस साल के IBA अवार्ड में बैंकिंग उद्योग में उन तकनीकियों और प्रथाओं को मान्यता दी जिन्होंने पिछले 1 साल में उच्च स्तर नवाचार का भी प्रदर्शन किया है। आगे चलते हैं। इसकी PDF क्लास खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आप E-लर्निंग विद दुर्गेश है। ये सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मेरे द्वारा मिलती है। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार हाल ही में किस IIT संस्थान ने के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की? IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली? बताइए। जी हाँ, IIT मद्रास इसका सही जवाब है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की जो तनाव की स्थिति में भी पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है तो इसमें लंबवत पार्श्व दिशा में एक परिवर्तन होता है। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते? देना बैंक, कर्नाटक बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? बताइए। कर्नाटक बैंक। कौन सा बैंक? कर्नाटक। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 में नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए। बैंक श्रेणियों के तहत पुरस्कार जीतने वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन और AIML और डेटा एनालिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, ठीक, सभी उपविजेताओं भी रहे। इसकी स्क्रीनशॉट याद रख लो। वैसे इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हेलसिंकी विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय? हेलसिंकी विश्वविद्यालय। हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं को एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। TSB92 अणु पर सेल कल्चर और जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि यह कम से कम 8 घंटे के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाता है, जिसमें उच्च जोखिम के मामले भी शामिल हैं। बढ़ते हैं हम आज के आखिरी सवाल की तरफ। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, प्रतिदिन क्लास के लिए जुड़े रहिएगा। आज आपको 1 बजे से संस्कृति क्लास होगी और शाम के 6 बजे GS की थ्योरी क्लास होगी और रात 9:30 बजे विविध की क्लास होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? हरियाणा इसका सही जवाब होगा। हम बढ़ते इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ।
राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22, हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया। महिला वर्ग में केरल की टीम भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी घर बैठे इसकी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, ठीक है, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए लाइव चलती है। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। बाय बाय।